दोस्तों, वह ऐतिहासिक घड़ी आखिरकार आ ही गई। वह सपना जिसे हर भारतीय ने अपने दिल में संजोया था, आज हकीकत बन चुका है। वो सपना जिसे हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखों की चमक में देखा था, आज न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के विशाल हॉल में साकार हो उठा। जब स्पीकर की आवाज गूंजी और भारत का नाम पूरी ताकत से घोषित हुआ, तो लगा जैसे पूरी धरती थर्रा उठी हो। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट, खड़े होकर सम्मान जताती भीड़ और भारतीय प्रतिनिधियों के चेहरे पर झलकता गर्व। यह दृश्य किसी महाकाव्य के चरमोत्कर्ष से कम नहीं था। और फिर वह पल आया जब घोषणा हुई कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर पर जबरदस्त बहुमत मिला है। 193 देशों में से 146 ने भारत के पक्ष में वोट दिया। यह सिर्फ अंक नहीं थे, यह उस भरोसे की गूंज थी जो पूरी दुनिया ने भारत पर जताई। जिस भारत को कभी गरीब और कमजोर देशों की कतार में खड़ा किया जाता था, वही भारत अब वैश्विक फैसलों की दिशा तय करने वाला बन चुका है। याद कीजिए, 1945 का वह वक्त जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी। तब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा भारत केवल दर्शक बना रह गया था। उसके पास न आवाज थी, न पहचान। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही भारत उस मंच पर खड़ा है जिसके लिए पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजा रही है। यह जीत सिर्फ राजनीति की किताबों में दर्ज होने वाली घटना नहीं है, यह आत्मसम्मान की वापसी है। यह उस विचार का प्रमाण है कि भारत अब किसी से कम नहीं। और फिर वह क्षण आया जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंच पर पहुंचे। पूरा हॉल शांत हो गया, सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज में आत्मविश्वास और सदियों के संघर्ष से निकली दृढ़ता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सभी देशों की आवाज है जिन्हें आज तक दबाया गया और भुला दिया गया। ये वाक्य मानो बिजली बनकर पूरे हॉल में गूंज उठा। पूरा सभागार खड़ा हो गया और तालियों से हिल गया। यह कोई साधारण भाषण नहीं था, यह भारत की आत्मा की गरज थी। दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि भारत अब अनुयायी नहीं बल्कि मार्गदर्शक बन चुका है। यूएन के बाहर पत्रकारों ने जब विभिन्न नेताओं से पूछा कि आखिर भारत को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन क्यों मिला, तो जवाब एक ही था, भारत भरोसे का नाम है। यह विश्वास भारत ने अपनी नीतियों, मानवीय दृष्टिकोण और संतुलित नेतृत्व से अर्जित किया है। अफ्रीका से एशिया तक, यूरोप से लैटिन अमेरिका तक भारत की कूटनीतिक जीत की गूंज सुनाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर इंडिया लीड्स वर्ल्ड और न्यू ग्लोबल ऑर्डर ट्रेंड कर रहे थे। विदेशी मीडिया डिबेट कर रहा था कि क्या अब भारत संयुक्त राष्ट्र की नई रीढ़ बनने जा रहा है। लेकिन हर ऐतिहासिक कहानी की तरह यहां भी विरोध था। तुर्की और सऊदी अरब ने खुलकर आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी तक फाड़ बैठे और मेज थपथपाकर विरोध जताने लगे। पर सच यही है, दुनिया बदल चुकी है और इस नए दौर में भारत सिर्फ एक भागीदार नहीं बल्कि भविष्य का नेतृत्व करने वाला देश है। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि विरोधियों की आवाज दबकर रह गई। वही तुर्की जो हर मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगलता था, इस बार दुनिया के सामने बिल्कुल अकेला और असहाय खड़ा था। सऊदी अरब के मंत्री भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर झुके बैठे रहे, जैसे उन्हें अचानक अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। उनकी खामोशी ही सब कुछ बयान कर रही थी। भारत की यह ऐतिहासिक जीत केवल वोटों के आंकड़ों से नहीं मापी गई, बल्कि विरोधियों की खामोशी ने भी इसकी ताकत को साबित कर दिया। और तभी आया सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़, चीन। हां, वही चीन जिसने हमेशा भारत की राह में कांटे बोए, जिसने पाकिस्तान को हथियार और पैसा देकर भारत को रोकने की कोशिश की, जिसने दशकों तक हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रगति रोकने की साजिश रची। वही चीन इस बार भारत के समर्थन में खड़ा हो गया। जब चीनी प्रतिनिधि ने मंच पर कहा, भारत एशिया की असली आवाज है, भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है, तो पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिसने कभी भारत की शक्ति को नकारा था, वही आज उसकी सराहना कर रहा था। यह भारत की कूटनीति की जीत थी, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने चीन जैसे देश को भी अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। अब बात आती है उस असली ताकत की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, वीटो पावर। यह वही शक्ति है जो अब तक केवल अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 5 देशों तक सीमित थी। इसका मतलब साफ है, अगर इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर दे तो वह प्रस्ताव तुरंत रद्द हो जाता है। और अब उसी ताकत से भारत का नाम जुड़ चुका है। भारत अब सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन गया है।
जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करेगा, भारत केवल एक शब्द कहेगा, वीटो, और खेल खत्म। जब कोई देश कश्मीर पर दखल देने की कोशिश करेगा, भारत कहेगा, रद्द करो, और दुनिया झुक जाएगी। अब भारत के पास वह चाबी है जो वैश्विक राजनीति के दरवाजे खोल और बंद कर सकती है। तुर्की और सऊदी अरब की हालत देखने लायक थी। भारत की अप्रत्याशित जीत ने दोनों की नींद उड़ा दी। तुर्की ने गुस्से में भारत के युद्धपोत INS त्रिकंद पर विवादित बयान दिया, लेकिन भारत ने बस एक पंक्ति में जवाब दिया, हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हैं। और यही एक लाइन तुर्की की बोलती बंद करने के लिए काफी थी। सऊदी अरब भी इस बार बिल्कुल चुप रहा। वह देश जो अक्सर भारत पर बयानबाजी करता था, इस बार खामोश बैठा रहा। शायद उसे भी समझ आ गया कि भारत को अब रोकना नामुमकिन है। इस जीत ने दुनिया को यह सिखा दिया कि असली ताकत केवल हथियारों से नहीं आती। वह ताकत मिलती है धैर्य, नीतियों और दूरदर्शी कूटनीति से। और आज अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन सब भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि दुनिया की दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका। आपको इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।